फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम आपको व्यंजन और विसर्ग संधि के बारे में बताने जा रहे हैं। आप लोग अपना कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और अपना नोट्स बनाते चलिए। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग अपना और अपने परिवार का ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। संधि संधि दो वर्णों के परस्पर मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल या मिलाप। संधि का विलोम है विग्रह। संधि मुख्यतः तत्सम शब्दों से बने होते हैं। संधि तीन प्रकार के होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में के 5 भेद होते हैं: दीर्घ स्वर संधि, गुड़ स्वर संधि, विद्ध स्वर संधि, यट स्वर संधि, अयाद स्वर संधि। व्यंजन संधि व्यंजन से, व्यंजन का स्वर से या स्वर का व्यंजन से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। वाग्धनीश = वागीश, जगन्नाथ = जगन्नाथ। नियम: यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि किसी भी वर्ण का पहला वर्ण हो, द्वितीय शब्द का पहला वर्ण घोष हो, अर्थात किसी भी वर्ण का तीसरा, चौथा, पांचवा य, र, ल, व, ह स्वर हो, तो वह पहला वर्ण अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। नोट: क, च, ट, त, प प्लस तीसरे अथवा चौथे वर्ण या य, र, ल, व, ह या कोई स्वर अपने ही वर्ग का तीसरा क, ख, क, ग, च, प, ब, त, द। जैसे पहला का तीसरा क का ग हो जाएगा, च का ज हो जाएगा, ट का ड हो जाएगा, त का द हो जाएगा, प का ब हो जाएगा, क का ग। जैसे दिक धन गज बराबर दिग्गज, ऋक धन वेद बराबर ऋग्वेद, दिक धन दर्शन बराबर क्या हो जाएगा, दिग्दर्शन। वाक धन ईश क्या हो जाएगा, वागीश। दिक धन अंबर क्या हो जाएगा, दिगंबर। च का ज जैसे अच धन अंता बराबर क्या हो जाएगा, अजंता। विच धन अंत विजंत। ट का ड हो जाएगा। षट धन आनंद बराबर क्या हो जाएगा, षडानंद। षट धन दर्शन बराबर क्या हो जाएगा, षट दर्शन। षट धन अंग बराबर क्या हो जाएगा, षडंग। षट धन ऋतु बराबर क्या हो जाएगा, षड ऋतु। त का द जैसे सत धन आचार क्या हो जाएगा, सदाचार। सत धन उपदेश बराबर सदुपदेश। तत धन उपरांत बराबर क्या हो जाएगा, तदुपरांत। जगत धन ईश बराबर क्या हो जाएगा, जगदीश। उद्ध धन यान बराबर क्या हो जाएगा, उदयान। उत धन योग बराबर क्या हो जाएगा, उद्योग। तत धन भव बराबर क्या हो जाएगा, तद्भव। पांचवा प का ब जैसे अप धन ज क्या हो जाएगा, अब्ज। अप धन धी क्या हो जाएगा, अवधि। अप धन द बराबर अब्द। दूसरा नियम कि यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि किसी भी वर्ग का पहला वर्ण हो तथा द्वितीय शब्द का पहला वर्ण किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण हो, तो पहला वर्ण अपने वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाता है। नोट: क, च, ट, त, प, न या म अपने ही वर्ग का पांचवा। जैसे क का अंग, च का य, ट का ड़, त का न, प का म। क का अंग वाक धन में क्या हो जाएगा, वांगमय। दिक धन नाद क्या हो जाएगा, दिंगनाथ। ट का ड जैसे षट धन मास क्या हो जाएगा, षडमास। षट धन मुख
क्या हो जाएगा षण्मुख। तीसरा त का म जैसे उत्धन्नति उन्नति, उत्धन्मूलन क्या हो जाएगा उन्मूलन, उत्धन्नयन क्या हो जाएगा उन्नयन, शतधन्मति क्या हो जाएगा सन्मति, जगद्धन्नाथ क्या हो जाएगा जगन्नाथ, उत्धन्मुख क्या हो जाएगा उन्मुख। नियम तीसरे, यदि किसी भी स्वर के बाद छ आए तो संधि करने पर छ से पहले च का आगम होता है। नोट, स्वर प्लस छ क्या हो जाएगा च आधा छ हो जाएगा। उदाहरण, प्रतिधन छवि क्या हो जाएगा प्रतिच्छेद, परिधन छेद क्या हो जाएगा परिच्छेद, आधन छादित क्या हो जाएगा आच्छादित, छत्रधन छाया क्या हो जाएगा छत्र छाया, विधन छेद क्या हो जाएगा विच्छेद, मातृधन छाया क्या हो जाएगा मातृ छाया। नियम, स से पहले आ से भिन्न स्वर हो तो स का ख भी हो जाता है, कटकोड़ वाला ख। जैसे विधन सम बराबर विषम, सुधन समा सुषमा, सुधन स्मिता सुस्मिता, निधन सेद बराबर निषेध, निधन सिद्ध निषिद्ध, अभिधन से क्या हो जाएगा अभिषेक। म संबंधी नियम, म संबंधी नियम में म के बाद यदि क से म तक का कोई भी व्यंजन आए तो म के बदले अनुस्वार या उस वर्ग का पंचम वर्ण इयंग न म होता है। नोट, म का म प्लस क से म बाद में आने वाले व्यंजन के पंचमाक्षर में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण, समधन कल्प बराबर क्या हो जाएगा संकल्प, समधन चय बराबर क्या हो जाएगा संचय, समधन तप्त बराबर क्या हो जाएगा समतप्त। नियम नंबर 2, म के बाद यदि य र ल व श ख श ह में कोई एक व्यंजन हो तो म अनुस्वार में बदल जाता है। जैसे समधन योग बराबर क्या हो जाएगा समयोग, समधन हार क्या हो जाएगा संहार, समधन वाद क्या हो जाएगा संवाद, समधन सार क्या हो जाएगा संसार, समधन सय बराबर क्या हो जाएगा संशय। नियम 3, म के बाद म आने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे समधन मान क्या हो जाएगा सम्मान, समधन मति क्या हो जाएगा सम्मति। त संबंधी नियम, नियम, त का मेल यदि च छ से हो तो त च में बदल जाता है। नोट, त में च छ क्या हो जाएगा त का च हो जाएगा, उत्धन चारण क्या हो जाएगा उच्चारण, उ आधा त च में बदल जाएगा और जो आगे वाला च है वो तो वैसा ही रहेगा। उत्धन चरित क्या हो जाएगा उच्चरित, जगत धन छाया बराबर जगत छाया। आप लोग इस उदाहरणों को एक कॉपी में लिख लीजिए और उसको ध्यान से देख लीजिए और एक दो बार दोहरा लीजिए क्योंकि ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं फॉर यूपी टेट और अदर एग्जाम। नियम नंबर 2, त के बाद यदि ज या झ हो तो त और ज में बदल जाता है। उदाहरण जैसे त सत धन जन बराबर क्या हो जाएगा सज्जन, उत्धन चित बराबर क्या हो जाएगा उज्जित, उत्धन ज्वल क्या हो जाएगा उज्ज्वल। नियम नंबर 3, त के बाद यदि ट या ड हो तो त का क्रमशः ट या ड हो जाता है। उदाहरण, बृहद धन टीका बराबर बृहद टीका, उद्धन डयन बराबर क्या हो जाएगा उड्डयन। नियम नंबर 4, त के बाद यदि ल हो तो त का ल हो जाता है। उदाहरण, उत्धन लास बराबर क्या हो जाएगा उल्लास, ततधन लीन बराबर क्या हो जाएगा तल्लीन, उद्धन लेख बराबर उल्लेख। नियम नंबर 5, त के बाद यदि श हो तो
त का च और श का छ हो जाता है। उदाहरण उत प्लस उत धन श्वास बराबर क्या हो जाएगा उच्छ्वास। सत धन शास्त्र बराबर क्या हो जाएगा सच्छात्र। नियम नंबर 6, त के बाद यदि ह हो तो त के स्थान पर द और ह के स्थान पर घ ध हो जाता है। उदाहरण तद प्लस तत धन हित बराबर क्या हो जाएगा तद्धित। उत धन हार बराबर क्या हो जाएगा उद्धार। उत धन हत बराबर क्या हो जाएगा उद्धत। विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में स्वर के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे मना धन अनुकूल बराबर क्या हो जाएगा मनो अनुकूल। नियम यदि विसर्ग के पहले अ हो और विसर्ग के बाद तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो तो या य र ल व ह हो तो अ हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। नोट विसर्ग के पहले अ हो तो प्लस 3 4 5 हो या य र ल व हो या अ वर्ण हो जाता है। जैसे मनः धन योग बराबर क्या हो जाएगा मनोयोग। मनः धन हार बराबर मनोहर। मनः धन ज बराबर मनोज। यश धन धा बराबर यशोधा। अध धन वस्त्र बराबर अधोवस्त्र। नमः धन नारायण बराबर नमो नारायण। मनो धन विज्ञान बराबर मनोविज्ञान। अध धन गति बराबर अधोगति। अनंत प्लस गत्वा बराबर अंतो गत्वा। यश धन धरा बराबर यशोधरा। नियम 2, यदि विसर्ग के पहले ई उ हो तो विसर्ग के बाद तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो या य र ल व हो तो विसर्ग का र हो जाता है। नोट विसर्ग के पहले ई उ हो प्लस तीसरा चौथा वर्ण हो या य र ल व हो तो र हो जाता है। जैसे निर्धन जन बराबर निर्जन। निर्धन आधार बराबर निराधार। दो धन आस्था बराबर दुरास्था। दो धन गंध बराबर दुर्गंध। दो धन आचार बराबर दुराचार। निर्धन धन बराबर निर्धन। निर्धन अंतर बराबर निरंतर। बहिधन दर्शन बराबर बहिर्दर्शन। आशीधन वार बराबर आशीर्वाद। दो धन आत्मा बराबर दुरात्मा। नियम 3, यदि किसी विसर्ग के पूर्व आ से अतिरिक्त कोई अन्य स्वर हो तथा विसर्ग के बाद क ख ट प फ हो तो विसर्ग में खटकोड़ वाला ख में परिवर्तन हो जाता है। नोट अन्य स्वर प्लस क ख ट प फ विसर्ग के स्थान पर खटकोड़ वाला ख हो जाता है। जैसे निधन फल बराबर क्या हो जाएगा निष्फल। चतुर्धन षष्ठी बराबर चतुष्पष्टि। बहिधन कार बराबर क्या हो जाएगा बहिष्कार। दो धन परिणाम बराबर क्या हो जाएगा दुष्परिणाम। निर्धन पाप बराबर क्या हो जाएगा निष्पाप। निर्धन कर्ष बराबर क्या हो जाएगा निष्कर्ष। नियम 4, विसर्ग के बाद च या छ हो तो विसर्ग का सरलता वाला श शिटी वाला श हो जाता है। विसर्ग के बाद च या छ स हो तो विसर्ग का शिटी वाला श हो जाता है। नोट पहले स्वर प्लस च छ शिटी वाला श विसर्ग के स्थान पर शिटी वाला श हो जाता है। जैसे दु प्लस शासन बराबर क्या हो जाएगा दुशासन। निर्धन चल बराबर क्या हो जाएगा निश्चल। मना धन चिकित्सा बराबर क्या हो जाएगा मनुष्य चिकित्सा। निर्धन छल बराबर क्या हो जाएगा निश्चल। नियम 5, पहले स्वर प्लस त थ स विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। नोट पहले स्वर प्लस त थ स विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। उदाहरण दुस्तर बराबर क्या हो जाएगा दो धन तल।
उ धन त धन स नमस्ते नमः धन ते अह धन त और स धनुष धन टंकार बराबर क्या हो जाएगा धनुष टंकार। निर्धन स्वार्थ बराबर क्या हो जाएगा निस्वार्थ। नमः धन ते बराबर क्या हो जाएगा नमस्ते। ये उदाहरण बहुत आता है। ये विभक्ति में भी आता है। नमः ते क्या होता है कौन सी विभक्ति होती है तो ये चतुर्थी विभक्ति होती है। और संधि में भी आता है कि कौन सी संधि है विसर्ग संधि है कि व्यंजन संधि है कि स्वर संधि है। नियम 6 यदि विसर्ग के पूर्व अ या आ के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर हो और पूर्व के स्वर का लोप हो जाता है और वह दीर्घ में हो जाता है। नोट पहले ई या उ स्वर प्लस र हो विसर्ग के पूर्व स्वर का लोप हो जाता है। जैसे निर्धन रोग बराबर क्या हो जाएगा निरोग। निर्धन रस बराबर क्या हो जाएगा नीरस। निर्धन र बराबर क्या हो जाएगा नीरव। निर्धन रंध्र बराबर क्या हो जाएगा निरंध्र। धूधन राज बराबर क्या हो जाएगा दुराज। नियम 7 अस्वर प्लस अन्य स्वर बराबर विसर्ग का लोप। उदाहरण अतएव अतः धन एव अह धन ए अन्य स्वर विसर्ग का लोप हो जाएगा। यश धन इच्छा बराबर क्या हो जाएगा यश इच्छा। विसर्ग के अपवाद तिरह पुरह नमः भा श्रय क शक। जैसे तिरह प्लस कार बराबर क्या हो जाएगा तिरस्कार। पूरह धन कार बराबर क्या हो जाएगा पुरस्कार। नमः धन कार हो जाएगा नमस्कार। भा धन कार बराबर क्या हो जाएगा भास्कर। श्रय धन कार बराबर क्या हो जाएगा शास्कर। फ्रेंड्स आप इन सब का नोट्स बनाते चलिए और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए।